बिल्कुल यहाँ एक प्यारी और रोचक 10 मिनट की कहानी है। शीर्षक जादुई घड़ी। एक छोटे से कस्बे में अन नाम की 7 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत चुलबुली, होशियार और जिज्ञासु थी। हर दिन की तरह वह सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए अपना नीला बैग पीठ पर टांग कर निकल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की ठंडी छाया और चिड़ियों की चहचहाहट उसे बहुत अच्छी लगती थी। उस दिन आसमान थोड़ा बादलों से घिरा था और हवा में हल्की ठंडक थी। अनन्या धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह झुककर देखती है। अरे, यह तो एक सुनहरी घड़ी थी। लेकिन यह कोई साधारण घड़ी नहीं लग रही थी। इसके चारों ओर छोटे छोटे रंगीन रत्न जड़े हुए थे और बीच में एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अनन्या ने घड़ी उठाई और धीरे से कहा, वाह, कितनी सुंदर है। लेकिन यह यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांधा, घड़ी बोलने लगी, नमस्ते अनन्या, मैं हूँ समय की रक्षक घड़ी। तुमने मुझे पा लिया है, इसलिए अब तुम समय यात्रा कर सकती हो। अनन्या की आंखें गोल हो गईं। क्या? समय यात्रा? मतलब मैं किसी भी समय जा सकती हूँ? घड़ी बोली, हाँ, बस मेरे बीच वाले बटन को दबाओ और सोचो तुम्हें कहाँ जाना है। अनन्या ने मजे में बटन दबाया और सोचा, काश मैं अपने दादी के बचपन के समय में जा पाती। झट से हवा घूमी, पेड़ हिलने लगे और अगले ही पल वह पुराने जमाने के गांव में पहुंच गई। वहां कच्चे घर थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उसी वक्त उसने देखा, एक छोटी सी लड़की नदी किनारे खेल रही है। अनन्या ने सोचा, अरे, ये तो बिल्कुल मेरी दादी जैसी लगती है। वह पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम राधा है। अनन्या मुस्कुराई, वाह, मेरी दादी का भी यही नाम है। दोनों ने साथ में खेला, आम तोड़े, पतंग उड़ाई और बहुत मजे किए। लेकिन थोड़ी देर बाद घड़ी फिर चमकने लगी। उसने कहा, अनन्या, अब तुम्हें वापस लौटना होगा। अनन्या बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फिर आऊंगी। जरूर, घड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने बटन दबाया, वह फिर अपने स्कूल के रास्ते पर थी। घड़ी की नीली रोशनी अब मंद हो रही थी। अनन्या ने सोचा, यह तो सच में जादुई घड़ी है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? उसने उसे अपने बैग में सुरक्षित रख लिया। स्कूल पहुंचकर उसने सबको बताया कि उसे एक बोलने वाली घड़ी मिली है। सब बच्चे हंसने लगे। अरे अनन्या, तू तो कहानी बना रही है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, शायद, या शायद नहीं। उसने आंख मारी और धीरे से अपनी घड़ी की तरफ देखा। वह अब भी हल्की सी चमक रही थी। हर चीज में जादू छिपा होता है, बस उसे देखने के लिए निर्दोष दिल और कल्पना की आंखें चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिखूं, जहां अनन्या फिर से घड़ी का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा रहस्य सुलझाती है? इन हिंदी कार्टून वीडियो